अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज मैं आपको सूरह कौसर के वजीफ़े के बारे में बताने जा रही हूँ। सूरह कौसर इस तरह पढ़ लें जैसे कि मैं आपको तफसील से बताऊँगी, तो घर में इंशाअल्लाह इतना पैसा आएगा कि सब रिश्तेदार पड़ोसी सब आपके आगे पीछे होंगे, आपसे पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से आया। आज के दौर में हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है, हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में दो चार है, हर किसी के घर में कोई ना कोई मसला चल रहा है। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लाई हूँ, ये वजीफ़ा वाकई में बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। अगर आप इस अमल को करेंगे, इसको करने का एक ख़ास तरीका है। अगर आपका कोई मसला चल रहा है, जितने भी मसाइल हैं पैसे की कमी की वजह से होते हैं, इस वजीफ़े को करने से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसने भी किया वो नाउमीद नहीं हुआ। इस सूरह मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर की बिशारत हुई थी, और इस आयत मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम तोहफ़ा देने पर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी देने और नमाज कायम करने का हुक्म भी दिया। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की। रिज़्क़ के मसाइल, तंगदस्ती, परेशानी, बीमारी, कर्ज की तंगी से निजात, इन सब चीज़ों से निकलने के साथ सूरत कौसर बहुत ज़्यादा मुफीद है। आज का वजीफ़ा आपने कैसे करना है, को आपने किस वक्त करना है, ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिए। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इस वजीफ़े की जानब चलने से पहले आपको सूरह कौसर के चंद नज़ूल बता देती हूँ। आस बिन वाइल जो कि मुशरिकीन के सरदारों में से था, उसने एक मरतबा मस्जिद से निकलते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वो काफ़ी देर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगा। दूर बैठा कुरैश का एक गिरोह उसने आस बिन वाइल से पूछा कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बातें कर रहा था। तो आस बिन वाइल ने जवाब दिया कि मैं इस अबतर शख्स से बातें कर रहा था। इसने अबतर लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके थे, और अरब माशरे में ये दस्तूर था कि जिसका कोई बेटा ना हो तो ऐसे शख्स को अबतर कहा जाता है। लिहाजा कुरैश में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर का लक़ब देना शुरू कर दिया। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह कौसर का तोहफ़ा दिया, जिसमें उन्हें जन्नत में कौसर की बिशारत हुई। एक और रवायत में आता है कि सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में बैठे थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद और बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक पर उठाया और मुस्कुराने लगे। सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझ पर अभी अभी एक सूरह नाज़िल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर की तिलावत फरमाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ सहाबा, क्या आपको मालूम है ये कौसर क्या चीज़ है। सहाबा इकराम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत में एक नहर है जिसका अल्लाह तबारक ताला ने मुझसे वादा फरमाया है। ये एक ओद है जिसमें मेरी उम्मत क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएगी। इस नहर के करीब पानी पीने वाले बर्तन सितारों की मानद होंगे। प्यारे नाज़रीन, अपने अमल की जानब चलते हैं कि आपने सूरह कौसर का वजीफ़ा कैसे करना है। याद रहे, रात को सोने से पहले इशा की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने 2 रकत सलावत हाजत अदा करनी है। इन 2 रकतों में आपने सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। इस नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने अपनी जगह पर बैठकर यानी जाए नमाज पर बैठे बैठे 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद कर लेने के बाद आपने अल्लाह तबारक ताला की कुछ देर हम्दो सना बयान करनी है। इसकी बारगाह में नदामत के आंसू भी बहाने हैं।
جو بھی عمل کرے سچے دل سے کرے، ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا یقین بنا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت آپ کی جائز حاجات قبول ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامل و ناصر ہو۔